नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिबल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, जो आपका यूनिट 1 का है। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर मॉडल क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। तो यहाँ पर दो तरह के मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक होता है पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो क्या काम करता है कि आपका डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट एंड देयर इंटर रिलेशन। तो ये इस चीज़ का काम क्या होता है, अपने आर्किटेक्चर का काम क्या होता है कि ये जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो आप आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको आपको पहले डायग्राम से बता देता हूँ कि आपका ये दो कंप्यूटर से मान लीजिए, ठीक है ना। और ये जो आपका क्लाइंट है ये आपका सर्वर है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आप फेसबुक चला रहे हैं, आपका मोबाइल है, और ये जो फेसबुक का सर्वर है। अब मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट भेजी अपने फेसबुक के सर्वर को कि मुझे अपनी प्रोफाइल देखनी है, ठीक है ना। तो आपके फेसबुक का सर्वर जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और आपके जो फेसबुक की जो आपने रिक्वेस्ट भेजी ना उसके ऊपर जो है रिप्लाई करेगा और आपको आपकी आईडी शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्लाइंट जो है आपको रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर जो आपका रिप्लाई बैक करता है आपके क्लाइंट को वापस से, ठीक है ना। क्लाइंट मतलब कि आप खुद मान लीजिए आप यूज़र हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल, ठीक है ना। तो क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है सभी तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर रोल्स आर असाइंड एंड चेंजेबल, ठीक है ना। अब ये क्लाइंट सर्वर के जो मान लीजिए एक कंप्यूटर को अपन ने बना दिया क्लाइंट और एक कंप्यूटर को बना दिया सर्वर, ठीक है ना। तो ये जो अपन इनको असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये चेंजेबल भी होते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। और ये दोनों है जो है ये नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए यहाँ पर अब इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं अपन क्या होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है, ठीक है ना, उसने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है ना। तो अभी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने जब भेजी तब तक आपका सर्वर जो है तब तक आपका सर्वर जो है न्यूट्रल रहेगा, मतलब वहाँ पर जो है आपका सर्वर जो है एकदम रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही जो आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और आपकी रिक्वेस्ट जो है सर्वर को मिली, ठीक है ना। तो अब वो जो है आपके सर्वर जो है आपके क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडिंग सर्विस। यहाँ पर आपका सर्वर जो है काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर जो है ये वापस से रिप्लाई बैक करता है, ठीक है ना, आपके क्लाइंट को। और तब तक जो आपका क्लाइंट क्या करता है, वेट करता है रिज़ल्ट के लिए, ठीक है ना। जब आपका जो सर्वर है सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, तब तक आपका क्लाइंट जो है वेट करेगा रिज़ल्ट के लिए। और जैसे ही आपको आपके क्लाइंट को जो है यहाँ पर सर्विस मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो आपका सर्वर जो है फ्री हो जाएगा और वो जो है वापस से रेस्टिंग पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक टाइमिंग डायग्राम हो गया आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। अब यहाँ पर जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है अपना, इसको अपन है ना एक और वे से शो कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपने जिस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है ना, आपने फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और उस फेसबुक के सर्वर ने है ना जो एक किसी तीसरे सर्वर पे जो है अपना जो डेटा रख रखा है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर है ना अमेज़ॉन की जो अपनी ये क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन जाता है, आपके मान लीजिए कोई ऐप है, ठीक है ना, उसने आपके अमेज़ॉन के क्लाउड पे जो है कुछ डेटा स्पेस लिया, ठीक है ना, वहाँ पर अपना डेटा स्टोर करने के लिए। और आप जो है उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे, अपने ऐप को, ठीक है ना। और जो आपका ऐप जो है, अब ऐप जो है आपका जो है रिक्वेस्ट भेजेगा आपके सर्वर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मास्टर स्लेव अपन बोलते हैं इन सर्वर्स को, ठीक है ना। तो जो सर्वर जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना, जहाँ पर जो आपका डेटा स्टोर है उसको बोलते हैं अपन मास्टर सर्वर। और उसके जो बीच वाला है वो उन सबको बोलते हैं अपन स्लेव सर्वर, ठीक है ना। अब इसके लिए तो ये वाला स्लेव हो गया, पर इस क्लाइंट के लिए ये वाला सर्वर जो है मास्टर है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपके क्लाइंट है, ठीक है ना, तो इन्होंने इन्वोकेशन करी इस सर्वर को, ठीक है ना। तो और ये सर्वर जो आपको वापस से रिज़ल्ट आपको दे देता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि तो इस तरह से ये जो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का आपका मास्टर स्लेव वाला
सिस्टम काम भी करता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में, ठीक है ना। तो पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है, ये जो इसके लिए आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो आपने टॉरेंट को यूज़ करा होगा, हालांकि वो इलीगल है यूज़ करना, पर आपने कई बार टॉरेंट का बारे में सुना होगा और आपने यूज़ भी करा होगा मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना, गेम्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए। तो वो जो है आपका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो है डाउनलोड भी कर रहे होते हैं एक फ़ाइल को, और उसी फाइल को जो है आप अपलोड भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अब इसको उस एग्जांपल के लिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे काम करता है, ठीक है। तो पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो यहाँ पर जो है कोई क्लाइंट और सर्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हर एक कंप्यूटर जो होता है ना, वो अपने आप में क्लाइंट भी होता है, सर्वर भी होता है, ठीक है ना। तो हर एक कंप्यूटर को है ना क्लाइंट का रोल भी निभाना होता है और सर्वर का रोल भी निभाना होता है, ठीक है। ईच नोड कैन आइदर बी अ क्लाइंट और सर्वर, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन वेदर द नोड इज रिक्वेस्टिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस। अब जब मान लीजिए कि आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सर्विस की, तो आप जो है वहाँ पर अभी क्लाइंट हो गए, और जिस कंप्यूटर से आपकी रिक्वेस्ट गई जिस कंप्यूटर पे, तो वो जो आपका सर्वर हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी टाइम पे आप जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका कंप्यूटर, तो आप जो है वहाँ पर सर्वर बन गए, और आपका जो दूसरा कंप्यूटर जो आपसे सर्विस ले रहा है वो आपका क्लाइंट बन गया, ठीक है ना। तो अब ये जो है सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट होंगे या सर्वर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका डायग्राम इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो है नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, पीयर्स बोलते हैं अपन इन सबको। तो ये जो दोनों ये कंप्यूटर जो है यहाँ पर क्लाइंट का भी काम कर सकते हैं, सर्वर का भी काम कर सकते हैं, ये सभी कंप्यूटर्स, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए अब ये कंप्यूटर जो है इसको भी सर्विस दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आप जो है इस तरह का स्टार बन जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हर एक कंप्यूटर जो है एक दूसरे को सर्विस दे सकता है, ठीक है ना। तो ये जो था अपना पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है ना। फिर पर आता है कि पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दैम डिपेंड्स एंटायरली ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। तो अब इन सब के जो पैटर्न होगा कि मान लीजिए कौन क्लाइंट है कौन सर्वर है, जो ये सब जो होगा आपके एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कभी आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो कभी आप अपलोड भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ईच ऑब्जेक्ट इज़ रेप्लिकेटेड इन सेवरल कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक फ़ाइल को, ठीक है ना, आपकी जैसे मान लीजिए एक मूवी की फ़ाइल है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या करते हैं यहाँ पर क्या है ना कि हर एक कंप्यूटर पे जो अपन उसके रेप्लिका बना देते हैं, ठीक है ना। तो कभी मान लीजिए एक कंप्यूटर फेल हो गया, तो उस कंप्यूटर को अपन वहाँ से हटा सकते हो, और वो जो क्लाइंट है उसको अपन किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी वो उस फाइल की रेप्लिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स के पास जो है उस फाइल की रेप्लिका होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स है अपने पास, तो रिक्वेस्ट भेजने में और रिप्लाई आने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे कि अपने को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में लगता था। क्लाइंट सर्वर में मान लीजिए आपका जो है सर्वर फेल हो गया, तो अब जो आप किसको रिक्वेस्ट भेजेंगे और कौन आपको रिप्लाई करेगा। पर यहाँ पर क्या होता है कि आपका अगर एक सर्वर फेल भी हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।